हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिपियन कुमार है। आप देख रहे हैं बाबा साइंस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का रोल क्या होता है, ये सब चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है। किडनी जो होती है वन पेयर में पाई जाती हैं और ये इसकी जो लोकेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी के वर्टेब्रल कॉलम के बोथ साइड में पाई जाती हैं। ठीक है। किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी संख्या 1.5 से 2 मिलियन की होती है। ठीक है। किडनी में जो मेन किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसके हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जो कवर्ड रहती है। और एक किडनी दो भागों में बांटते हैं, इसे कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला भी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। इसका जो एड्रेनल ग्लैंड होता है एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। अब इसके हम लोकेशन इसके चारों तरफ देखते हैं क्या है। इसके हम एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है जो पीछे की ओर बैक साइड भी देख सकते हैं। ये हमारा लेटरल व्यू है, ये हमारा मीडियन व्यू है। मीडियन व्यू में हमें आर्टरी वेन, रीनल वेन और पेल्विस भी दिखाई पड़ता है। ये हमारा सुपीरियर व्यू है जो जिसमें हमें एड्रेनल ग्लैंड दिखाई पड़ती है, और ये हमारा इन्फीरियर व्यू है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी आर्टरी होती, कौन वेन होती, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो हमारी कहलाती है, ये हमें कहलाती है रीनल आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड हमारी किडनी में लेके आती है, और इसे हम कहते हैं रीनल वेन कहते हैं। रीनल वेन कहते हैं, इसे रीनल आर्टरी कहते हैं, इसे रीनल वेन कहते हैं। ठीक है। और ये हमारी रीनल पेल्विस कहलाती है। रीनल पेल्विस के नाम से हम भी जानते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अब रीनल पेल्विस पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे रीनल पेल्विस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इस किडनी को दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए दो भागों में बांटना जरूरी होता है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। इसी प्रकार से किडनी को दो भागों में बांटते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। उसी के आधार पर हमें नेफ्रॉन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में भी जानते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये पेल्विस हमने पढ़ लिया है, रीनल पेल्विस। अब हम पढ़ेंगे ये क्या है, मेजर कैलेक्स कहलाते हैं, और फिर हमें ये कहलाता है माइनर कैलेक्स। अब ऐसे ही हम बढ़ते चलेंगे। ये हमारा यूरिनरी पाथ के रूप में होता है, जो हम लोग हमारा जो यूरिया होता है ब्लड से आउट हो जाता है। आप देख सकते हैं, एक हम आपको नेफ्रॉन दिखा सकते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारी किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन पाया जाता है, वो कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। ये पोर्शन होता है, ये ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये पोर्शन कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ये वाला यहाँ तक का पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है, और फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन मेडुला कहलाता है। जो ये नेफ्रॉन होते हैं उन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स में कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, और ये होते हैं उन्हें हम मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन की लोकेशन। नेफ्रॉन की लोकेशन हमने देख ली, कॉर्टेक्स में भी है और मेडुलरा में। कितना पोर्शन कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कितना पोर्शन मेडुलरी में नेफ्रॉन में होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। जो पहला हमारा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो आपको दिखाई पड़ता होगा, ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस जो दिखाई पड़ रहा है, जो
बोमेन कैप्सूल भी होता है, जो ब्लड कैपिलरी होती हैं उसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और जो कंप्लीट नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा अगला पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किस नाम से जानते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। फिर एक लूप बनाए, आपको देख सकते हैं, अब लूप दिख रहा होगा आपके पास, लूप, फिर इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन लूप कहते हैं, या हेनरी लूप के नाम से भी जानते हैं, हेनले लूप के नाम से भी जानते हैं, जो नीचे की ओर मुड़ करके, ये नीचे की ओर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये लूप ए बना करके जो मेडुलरी नेफ्रॉन से होते हुए, इसकी लोकेशन है कॉर्टेक्स में ना होकर मेडुलरी में होते हुए आता है। फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं, ये हमारा कहलाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या डिस्टल ट्यूब्यूल के नाम से भी हम जानते हैं। अब यह नेफ्रॉन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा आगे आगे जा करके कलेक्टिंग डक्ट में, कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में जा करके कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही राइट साइड में भी एक नेफ्रॉन पाया जाता है। तो सेम चीज़ होती है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, पेपिलरी डक्ट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जा करके उसका यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। अब ये हमारी अगली कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग हम बात कर चुके हैं। फिर आगे इसका नाम बदल जाएगा पेपिलरी डक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। पेपिलरी डक्ट हो गई हमारी। फिर आगे ये पोस्चर हम बढ़ते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, हमने एक पिरामिड, और इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन एक पिरामिड में है, ठीक है, पिरामिड में है, उसी में पिरामिड में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये उसी में नेफ्रॉन शिफ्टेड होते हैं। फिर फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए? माइनर कैलक्स में। हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कन्वर्ट कर देती है, बहुत सारे नेफ्रॉन जा कर के ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है, किसमें कलेक्ट होती है? माइनर कैलक्स में, माइनर कैलक्स में ओपन हो जाती है। फिर हमारा पहुंच जाते हैं मेजर कैलक्स में, मेजर कैलक्स पहले माइनर कैलक्स आएगा, फिर मेजर कैलक्स आएगा, ठीक है। और फिर फर्दर हम लोग पहुंच जाएंगे रीनल पेल्विस में, किस में पहुंच जाएंगे? रीनल पेल्विस में पहुंच जाते हैं, जो हमारा रीनल पेल्विस में हम लोग पहुंच जाते हैं। और यह आगे रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और फिर हम रिलीज आउट कर देते हैं। ये हमारा जो एक पाथ होता है उसके बारे में हमने देखा कि कहाँ से जो यूरिन है वो बनता है, और उसके बाद वो रिलीज आउट हो जाता है। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हल्का से रिवाइज कर लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमारा जो यूरिया बनता है लीवर में, लीवर के बाद आते हैं हम लोग किडनी में, स्किन आउट के लिए सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस, फिर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, फिर हेनले लूप होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, फिर आ जाता है पेपिलरी डक्ट में, फिर आता है माइनर कैलक्स, इसे हम बोलो लोग माइनर कैलक्स कहते हैं, जो आपको चमक देख रही है वो माइनर कैलक्स की है। और फिर मेजर कैलक्स में आ जाते हैं, फिर मेजर कैलक्स में फिर आ जाता है माइनर कैलक्स, फिर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, और रीनल पेल्विस में हम लोग आ जाते हैं। रीनल पेल्विस से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर हो जाता है। ये हमारा जो पाथ है वो हमारा पाथ कहलाता है। इस किडनी में कहाँ से कहाँ पर यूरिन जाता है, कैसे फार्मेशन होता है, यह पाथ कंप्लीट हो जाता है। फिर रीनल कॉलम, ये हम जहाँ आप देखेंगे रीनल कॉलम क्या होता है। रीनल कॉलम हमें दिखाई पड़ते हैं जहाँ पिरामिड पाए जाते हैं, रीनल पैपिला, पिरामिड स्लाइड्स, बेस ऑफ पिरामिड, ये और ये कॉर्टेक्स। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कॉर्टेक्स और मेडुलरी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये है बेस ऑफ इंफीरियर पोल किडनी। ठीक है, अब हम पीछे की साइड चलते हैं। ये तो हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंटल व्यू हो गया। अब हम पीछे की साइड चलते हैं कि ये लेटरल किडनी कहलाती है, ये सुपीरियर पोल
ऑफ किडनी, ये हमारे रीनल साइनसेस होते हैं। ये साइनसेस जहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस, ये तीनों एक ही जगह से अटैच होते हैं या किडनी से अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं रीनल साइनसेस कहते हैं। ठीक है, ये और ये पिरामिड ऑफ स्लाइड्स कहते हैं। ये हमारा होता है पिरामिड का बेस होता है, ये पिरामिड कहलाता है, और ये रीनल पेपिला कहलाता है। इसी के अंदर जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड के अंदर ही कॉर्टेक्स नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।